इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मराठा एम्पायर से रिलेटेड, कैसे एस्टेब्लिश हुआ था, कैसे प्रोसेस हुआ था उसका, डिफरेंट बीच में वॉर्स कौन से हुए थे, और जब तक पेशवा एस्टेब्लिश होती है, और पेशवाज में भी की क्रोनोलॉजी हम पढ़ेंगे लास्ट में जाते जाते। इससे लास्ट लेक्चर जब हमने कवर किया था उसमें मराठा एम्पायर के जो एंग्लो मराठा वॉर्स वगैरह हुए थे वो मैं आपको ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, वो लेक्चर अपलोडेड है, आप जाके वो देख सकते हैं। वो बाद का पोर्शन था मॉडर्न हिस्ट्री का। ये स्टार्टिंग में ये एम्पायर इस्टेब्लिश कैसे होता है, क्या क्या इसके अंदर आता है, टैक्स कैसे लेते हैं, फिर औरंगजेब वगैरह से कैसे वॉर उनके होते हैं, ठीक है, कोरोनेशन कैसे होता है, उसके बाद कौन आता है, वीक कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, पेशवाशिप कब आती है, ठीक है, उस पोर्शन को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते जा रहा हूँ विद फर्स्ट एमसीक्यू। हु फाउंडेड द मराठा एम्पायर? मराठा एम्पायर का फाउंडर कौन था, किसने एस्टेब्लिश किया था, इसके बारे में क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर आता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मराठा एम्पायर की फाउंडेशन स्टोन रखा गया था छत्रपति शिवाजी महाराज को। पहले नाम इनका शिवाजी महाराज ही था। ये छत्रपति का सिंबल, एक तरीके से टाइटल, इनके द्वारा जब इनको कोरोनेशन हुआ था ना 1674 में, तब इनको छत्रपति का टाइटल मिला था। उससे पहले शिवाजी महाराज, ठीक है। ये मराठा एम्पायर का फाउंडेशन छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा रखा गया था 1674 के अंदर, ठीक है। 1674 से, और कहाँ पे इनका कोरोनेशन हुआ था, मतलब जो एम्पायर का एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट किया था, फाउंडेशन रखा गया था रायगढ़ फोर्ट पे, ठीक है। इनका कोरोनेशन कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ फोर्ट पे। क्वेश्चन आता है रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर। एक तरीके से इंडिपेंडेंट मराठा एस्टेब्लिश किया गया था 1674 के अंदर। कोरोनेशन कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने ही एक तरीके से जो अष्ट प्रधान वाला सिस्टम था ना, 8 प्रधान रहते थे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को, कोई लॉ देखेगा, कोई फाइनेंस देखेगा, ठीक है, कोई आर्मी देखेगा, इस तरीके से अष्ट प्रधान वाला सिस्टम भी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा स्टार्ट किया हुआ था। तो इस पे भी रिपीटेडली क्वेश्चन आता है कि अष्ट प्रधान किसने स्टार्ट किया था, कोरोनेशन कब हुआ था? 1674 में। लोकेशन क्या थी? रायगढ़। और पहला फाउंडर कौन था? एक तरीके से शिवाजी महाराज। ये 3-4 पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना, और इसी में से क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज बिलोंग टू विच क्लैन? ये किस क्लैन से बिलोंग करते थे, ठीक है। देखो, आप लोगों ने देखा होगा मराठाज में भोसले, गायकवाड़, होलकर, ठीक है, ये सब सिंधियाज, ये सब है। तो ये शिवाजी महाराज हैं, ये किस वाले क्लैन से बिलोंग थे? इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये थे भोसले से, ठीक है, ये भोसले क्लैन से थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उससे बिलोंग करते थे, ठीक है। और भोसले कहाँ पे थे? नागपुर के अंदर। इस पे भी क्वेश्चन आता है कहीं मैच द फॉलोइंग में। भोसले किस वाले रीजन के अंदर? नागपुर के अंदर। गायकवाड़ बड़ौदा, उसके बाद सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है, तो ये चीज लोकेशन जो जहाँ पे मेनली ये एक तरीके से रूल करते थे, उसका भी आपको लोकेशन वाइज याद रखना है, ठीक है। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज किस क्लैन से बिलोंग करते थे? भोसले से बिलोंग करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज was born in which of the following fort and crowned at which place? किस फोर्ट, मतलब इनका इनका जन्म स्थान कौन सा था, किस फोर्ट के अंदर ये पैदा हुए थे, और इनका क्राउनिंग जो कोरोनेशन होता है ना 1674 में छत्रपति बने थे, तो वो किस लोकेशन पे हुआ था, कौन से वाले फोर्ट हुआ था, ठीक है। तो इनका जन्म स्थान तो है शिवनरी फोर्ट, और बट इनका जो कोरोनेशन हुआ था वो रायगढ़ फोर्ट पे हुआ था। दोनों लोकेशन याद रखना। शिवनेरी फोर्ट में जन्म स्थान था, और रायगढ़ फोर्ट इनका एक तरीके से क्राउनिंग की गई थी, इनकी कोरोनेशन हुआ था। सिंगल पूछे कि भाई जन्म स्थान कहाँ है, तो शिवनेरी, और ये पूछे कि कोरोनेशन कहाँ हुआ था 1674 में, रायगढ़ हुआ था। दोनों लोकेशन पता होनी चाहिए। और जन्म स्थान 1630 के अराउंड 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 हुआ था। कई बार एक एग्जाम में एसएससी में पूछा भी गया था कि 1627 दे दिया था वहां पेज, तो लगभग लगभग मान सकते हैं, ठीक है। इसी के अप्रोक्स था, तो 1627 मान लो, 30 मान लो, इसी पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर एक साइन की गई थी इनके द्वारा 1665 में, किन दो पार्टीज के बीच में? देखो, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की गई थी शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के बीच में, ना कि औरंगजेब के बीच में, क्योंकि औरंगजेब की तरफ से राजा जयसिंह एक तरीके से लड़ रहे थे, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के बीच में साइन होती है, याद रखना। औरंगजेब के साथ बीच में नहीं होती, उस टाइम पे मुगल एम्परर औरंगजेब था, बट ये ट्रीटी साइन होती है शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के बीच में, ठीक है। ये एक तरीके से मुगल गवर्नर थे डेक्कन वाले रीजन में, राजा जयसिंह। तो इसलिए इनका और इनका वॉर होता है, शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह का। तो तब उसके बाद लास्ट में एक ट्रीटी निकल के आती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटी है। ऐसे ही ट्रीटी ऑफ पुरंदर बाद में जब ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होगा ना, तब भी
पहले सूरत होती है फिर पुरंदर होती है, तो वहां से कंफ्यूजन नहीं रखना है इसको। ये टीटी ऑफ पुरंदर शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह जो गवर्नर था, मुगल गवर्नर था डेक्कन का, तो उसके बीच की टीटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो औरंगजेब के बिहाफ पे राजा जय सिंह था यहाँ पे, तो ये याद रखना है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये आंसर दिया हुआ राजा जय सिंह तो ये लगाना, अगर ये आंसर ही नहीं दिया हुआ तब आप औरंगजेब के लिए जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके बिहाफ पे ये ट्रीटी साइन की गई थी, 1665 में साइन की गई थी। ईयर भी याद रखना है। और इस ट्रीटी में शिवाजी ने 23 फोर्ट थे वो मुगलों को दे दिए थे, ठीक है। और एक तरीके से 12 फोर्ट अपने पास रखे थे, 23 फोर्ट मुगलों को देने पड़ गए थे इस ट्रीटी के अंदर, ठीक है। और साथ साथ में शिवाजी मुगल कोर्ट में भी विजिट करना होता है इस ट्रीटी के अंदर, कि शिवाजी महाराज मुगल कोर्ट जाएंगे। मुगल कोर्ट कहाँ पे, आगरा में जाएंगे, वहां पे इनको कैप्चर कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। फिर वहां से बाद में भाग भी निकल पड़ते हैं, ठीक है। तो शिवाजी को कहाँ पे एक तरीके से अधीन किया गया था, किसके द्वारा अधीन किया गया था, ये भी क्वेश्चन आता है, किसने कैप्चर किया था। ये औरंगजेब ने किया था। और जब ये विजिट करने गए थे इस ट्रीटी के बाद, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद, और आगरा में उनको कैप्चर किया गया था, एक तरीके से याद रखना है, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मुगल रिप्रेजेंटेटिव इस ट्रीटी के अंदर, पुरंदर के अंदर, राजा जय सिंह वन ऑफ अम्बेर। और बाद में शिवाजी आगरा विजिट भी गई 1666 में, वहां पे उसको कैप्चर कर लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर राइज ऑफ मराठा, मराठास के राइज होने का मेन रीजन क्या था। मेन रीजन ये था कि धीरे धीरे मुगल जो एम्पायर था ना वो भी वीक हो रहा था। और दूसरा जो छत्रपति शिवाजी महाराज की लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस था ना, वो इवॉल्व होकर आ रहा था, ठीक है। मतलब वो स्ट्रांग रूलर था एक तरीके से, तो वो धीरे धीरे अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज। और इन्होंने जो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है, अष्टप्रधान सिस्टम एफिशिएंट जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके द्वारा इवॉल्व किया गया था, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा, ठीक है। और इनका गुर्रिला वारफेयर उस पर भी क्वेश्चन आता है, उसको बोलते थे गानिमी कवा। और फोर्ट बेस्ड स्ट्रेटेजी तो रहती थी, फोर्ट बनाते थे अपने, मतलब एक तरीके से उसको सेफ गार्ड करने के लिए, ठीक है, टेरिटरी को। और लोगों का सपोर्ट था ही साथ साथ में। हु इंट्रोड्यूस द अष्ट प्रधान सिस्टम, ये अष्ट प्रधान सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, शिवाजी महाराज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था उनके कोरोनेशन के बाद, ठीक है। एफिशिएंट गवर्नेंस के लिए, मतलब सबके लिए अलग अलग 8 प्रधान बना दिए, जो अपना अपना फील्ड देखेंगे, कोई फाइनेंस, कोई डिफेंस, कोई जस्टिस, कोई फॉरेन अफेयर। इससे क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ेगी और अपना स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा उस फील्ड में उन लोगों का। विच टाइप ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज के रेवेन्यू सिस्टम को क्या बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, आप लोगों ने चौथ और सरदेशमुखी सुना होगा, बट वो रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे जो बाहर की टेरिटरी थी जिसको वो जीतते थे, ठीक है। उसकी खुद की टेरिटरी में ये वाला रेवेन्यू नहीं लेते थे वो बाहर की टेरिटरी जिसको जीतते थे वो उनके अधीन नहीं रहती थी, मतलब उसको जीत के उसे बोलते थे कि अब तुमको प्रोटेक्शन की फीस देनी पड़ेगी एक तरीके से। चौथ वाली, चौथ मतलब 25%, और सरदेशमुखी चौथ के ऊपर भी 10% और सरदेशमुखी बोलते थे इसको 10%, ठीक है। तो वो आउटसाइड टेरिटरी के लिए होता था। इनकी खुद की जो टेरिटरी थी उसमें रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था इनका रयतवारी से इंस्पायर्ड था, डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है। डायरेक्ट कलेक्ट करते थे पीजेंट से, जिसको रयतवारी से कंपेयर किया जा सकता है, जैसा कि अपने रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम ब्रिटिश के द्वारा यूज किया जाते थे ना, रयतवारी माहलवारी जमींदारी, तो उसमें रयतवारी से डायरेक्ट रयत से लिया जाता था, तो वही वाली की एक तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था, ठीक है। तो डी आंसर करेक्ट होगा। और इसमें एक और पॉइंट था नोट डाउन करने वाला, ये चौथा सरस्वती का बता दिया हम लोगों को, ये बाहर बाहर वालों से करेक्ट करते थे, ठीक है। जिन वाली टेरिटरी को जीतते थे, जिनको हरा देते थे, फिर उनको प्रोटेक्शन फीस ली जाती थी, तो चौथा सरस्वती की उसको बोलते हैं। और इसने ये जो वाला जो मलिक अम्बेर का आइडिया को चुराया था, ठीक है, असेसमेंट के लिए लैंड को और क्लासिफाई करने के लिए, ये वाला चौथा और सतवेशमुखी वाला, ठीक है। ये डायरेक्ट और मेजरमेंट बेस्ड था। विच मुगल एम्परर इम्प्रेजेंट शिवाजी, शिवाजी को 1666 में किसने इम्प्रेजेंट किया था, 1666 में ये कहाँ गए थे, आगरा गए थे, और आगरा में उस टाइम पे मुगल एम्परर कौन था, औरंगजेब। तो उसी के द्वारा इसको एक तरीके से इम्प्रेजेंट किया गया था। फिर बाद में ये भाग निकलते हैं वहां से, ठीक है। और फिर बिल्कुल ये अंग्रेजों के खिलाफ एक तरीके से युद्ध वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हाउ एंड व्हेन डिड छत्रपति शिवाजी महाराज डाई, इनकी मृत्यु कैसे होती है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। लोग सोचेंगे किसी वॉर वगैरह में मरे थे, पर वॉर में इनकी डेथ नहीं हुई थी, इलनेस की वजह से हुई थी, फीवर और डिसेंट्री की वजह से 1680 के अंदर, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों को। छत्रपति शिवाजी महाराज फर्स्ट मिलिट्री कैंपेन वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट विच पावर, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अपनी लाइफ लाइन में पहली बार कोई
बैटल लड़ा था, किस पावर के अगेंस्ट लड़ा था? वो लड़ा था बीजापुर सुल्तानत आदिल शाही के अगेंस्ट। ठीक है, पहला बैटल इनका बीजापुर सल्तनत आदिल शाही के अगेंस्ट 1645-46 में। ठीक है, आदिल शाही के अगेंस्ट। और इन्होंने इसमें कैप्चर किया था तोरना फोर्ट। इस पे भी क्वेश्चन आया था, पहले बैटल में इन्होंने कौन सा फोर्ट कैप्चर किया था? तोरना फोर्ट। और किसके साथ? बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही के साथ। हु सक्सीडेड छत्रपति शिवाजी महाराज? जब 1680 में इनकी डेथ हो जाती है शिवाजी महाराज की, तो इनके बाद गद्दी पे कौन बैठता है? इनके बाद गद्दी पे बैठते हैं संभाजी। और संभाजी के बाद भी गद्दी पे कौन बैठता है, बताइए? राजा राम। और राजा राम के बाद कौन बैठता है? साहूवन। साहूवन सबसे वीक वीक है, तो उस टाइम पे बालाजी विश्वनाथ पेशवा आ जाता है, तो पेशवा शिप स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, याद रखना है, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज 1680 तक। ठीक है, 1630 में जन्म हुआ, फिर बड़े हुए, फिर उनको और एक तरीके से राजा मतलब अपना इंडिपेंडेंट किंगडम स्टेब्लिश किया। 1674 में कोरोनेशन वगैरह हुआ। 1680 में इनकी डेथ होगी। इनकी डेथ के बाद कौन आएंगे? संभाजी। संभाजी की भी डेथ के बाद कौन आएंगे? राजा राम। राजा राम के बाद कौन आएंगे? साहूवन। याद रखना है क्रोनोलॉजी, क्वेश्चन इस पे आता ही आता है। ठीक है, शिवाजी महाराज, संभाजी, राजाराम, साहू। तो साहू के अंदर क्या हो जाता है? बालाजी विश्वनाथ आ जाता है, पेशवाशिप वाला फॉर्म आ जाता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि पेशवाई में एक तरीके से लीड करता है ये, बाकी सब तो एक तरीके से डिजूरे रूलर हो जाता है, डिफेक्टो वाला हो जाता है। ठीक है। और संभाजी ने 1681 से 89 ये भी 9 साल तक रूल किए। फिर उसके बाद अपने राजा राम जी आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे उनके साहूवन। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी है, थोड़ा याद रखना। शिवाजी के बाद संभाजी, उनके बाद राजा राम, फिर साहूवन। अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज व्हाट वाज द प्राइम मिनिस्टर का? प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को क्या बोलते थे शिवाजी महाराज के अंदर? तो ये पेशवा थे ना, जो बाद में साहूवन के अंदर स्ट्रांग हो जाएंगे, तो वही तरीके से प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था उनको संभाजी के शिवाजी महाराज के अंदर। ठीक है, पेशवाज वर द प्राइम मिनिस्टर, मतलब राजा के बाद कोई मतलब सेकंड पोजीशन में कौन आता था? तो ये प्राइम मिनिस्टर ही आता था, पेशवा ही। ठीक है, सबसे बड़ा एक तरीके से मराठा किंग शिवाजी महाराज, और या उसकी जगह कोई भी हो, फिर उसके बाद पेशवा आते थे डायरेक्ट। फाइनेंस मिनिस्टर को क्या बोलते थे? अमात्यास। उसके बाद फॉरेन अफेयर, इस पे भी क्वेश्चन काफी आता है। फॉरेन अफेयर जो मिनिस्टर रहता था उसको बोलते थे सुमंत या दावी। सुमंत या दावी, याद रखना है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर तो लगभग लोग अमात्यास वगैरह तो मेडिएवल टाइम में भी यूज करते थे, तो इसका कर सकते हो। बाकी फॉरेन मिनिस्टर का सुमंत और दावी थोड़ा अलग है, याद रखने का है। पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पना वर एडेड टू अष्टप्रधान सिस्टम ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मराठा रूलर? शिवाजी महाराज ने बस अष्ट प्रधान मतलब 8 प्रधान इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद 2 प्रधान जिनका नाम था पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पनाह, ये दो और ऐड किए गए थे। ये किसके द्वारा ऐड किए गए थे? शिवाजी महाराज के बाद कौन आए थे? संभाजी। संभाजी के बाद कौन आया था? राजा राम। ये राजा राम ने ऐड किए थे 1689 के बाद। ठीक है, राजा राम ने ऐड किया गया था इन दो मतलब शिवाजी के बाद संभाजी, संभाजी के बाद राजा राम आए थे, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे दो एडिशनल प्रधान, पंत प्रतिनिधि, हुकूमत पनाह। दोनों के नाम याद रखना है। ठीक है, ये 10 साल 11 साल लगभग 89 से 17 तक रहे थे, तो इनके द्वारा इनको ऐड किया गया था फट में। ठीक है, और एक्चुअल 8 थे जो शिवाजी महाराज के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे। व्हेन वाज टाइटल छत्रपति एडेड टू शिवाजी नेम? शिवाजी के नाम के आगे छत्रपति का टाइटल कब लगा था? ये टाइटल लगा था जब उनका कोरोनेशन हुआ था 1674 में रायगढ़ में, तब उन्होंने टाइटल लिया था 1674 का। ठीक है, ईयर याद रखना है, लोकेशन याद रखनी है, और जो सेरेमनी ऑफिशिएंट है ना, गागा भट्ट। इस पे भी क्वेश्चन आता है, सेरेमनी ऑफिशिएंट कौन थे? वो गागा भट्ट थे। ठीक है, आता है इस पे क्वेश्चन। फर्स्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर, पहला पेशवा कौन था मराठा एम्पायर? 1674 में जब उन्होंने अष्टप्रधान बनाया था, जिसमें पीएम प्राइम मिनिस्टर जिसको पेशवा बोलते थे, अष्टप्रधान का हेड रहता था जो, तो वो पहला पेशवा कौन बना था? पहला पेशवा बने थे मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले। मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले। ठीक है, याद रखना है, मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले वाज द फर्स्ट पेशवा, प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ अष्टप्रधान। और पावरफुल, जो पहला पावरफुल एक तरीके से पेशवा था, बालाजी विश्वनाथ से शुरू होता है साहूवन के एम्पायर के अंदर। ठीक है, पावरफुल पूछ लिया जाए, पावरफुल हेरिडेटरी पेशवा बिगिन बालाजी विश्वनाथ ऑनवर्ड, जब साहू जी एक तरीके से किंग मतलब वो बनते हैं। ठीक है, किंग बनते हैं।
सरदेशमुखी और मराठा एम्पायर में क्या था, सरदेशमुखी क्या था, एडिशनल 10% लेवाई, चौथ के ऊपर 10% एक्स्ट्रा लगाते थे ना, एक तरीके जैसे अभी सेस और सरचार्ज लगाते हैं, तो ऐसे ही अभी उसके टाइम पे भी एडिशनल लेवाई जो 10% की रहती थी चौथ के ऊपर, चौथ 25% था, उसके ऊपर भी 10% लगाते थे, उसको सरदेशमुखी लगाते कहते थे, ठीक है। और ये जो टेरिटरी वगैरह कोई जीतते थे उन पे लगाते थे मेजरली। और ये इसको बोलते क्या थे, ये टर्म क्या देते थे, ये सरदेशमुखी लगाते थे। देखो सरदेशमुखी एक्स्ट्रा लेवाई थी मराठा की, और ये सरदेश भी बोलते थे, वो एक तरीके से उनका अधिकार है, अधिकार किसी तरीके का हेरिडिटरी राइट है, ठीक है। इस सरदेशमुखी को बोलते थे हेरिडिटरी राइट, ठीक है, मराठा किंग का, टेरिटरीज आउटसाइड डायरेक्ट मराठा कंट्रोल पे, तो ये इसलिए इसको ये नाम दिया जाता था, याद रखना है, हेरिडिटरी राइट है। इन दोनों में से पूछा जाए चौथा सरदेशमुखी में से कौन सा हेरिडिटरी है, ये हेरिडिटरी है, सरदेशमुखी वाला, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी एडमिनिस्ट्रेशन की, शिवाजी महाराज के एम्पायर में ऑफिशियल लैंग्वेज थी मराठी, ठीक है, सब कुछ मराठी में लिखा जाता था। कुछ कुछ जैसे रिलीजियस चीजों को लेके संस्कृत यूज होती थी, अदरवाइज मराठी इनकी मेन लैंग्वेज थी, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आता हुआ है। हु वाज द पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जब तीसरा बैटल था पानीपत का, देखो बैटल ऑफ पानीपत में मैं कवर कर चुका हूँ, उसका अलग से वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, अगर आपको वो भी पढ़ना है तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा मैं बैटल पढ़ाने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे क्या रोल था, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो लेक्चर कवर कर चुका हूँ, वहाँ पे आप देख सकते, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो भी मराठा का रोल था वहाँ पे प्रॉपर्ली दिया हुआ है। 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस जो मराठा के पेशवा थे, इन लोगों के बीच हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे पेशवा कौन थे, हु वाज द पेशवा मराठा एम्पायर ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वो थे बालाजी बाजीराव, ठीक है, इनको नाना साहब भी बोलते थे। ये उस टाइम पे पेशवा थे 1761 के वॉर में, पर ये एक्चुअल में वॉर लड़ने नहीं गए थे, वॉर लड़ा गया था सदाशिव राव के द्वारा, ठीक है, वो वॉर में एक्चुअली पार्टिसिपेट किए थे उसके अगेंस्ट में। साथ साथ में इनके नाना साहब बालाजी बाजीराव के बेटे भी थे वहां पे, ठीक है, विनायक राव, उसकी डेथ भी हो जाती है, तो उसके अराउंड ये स्टोरी है, ठीक है। ये बैटल ऑफ पानीपत आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तीनों बैटल ऑफ पानीपत कवर किए हूँ वहाँ पर, इससे रिलेटेड और भी मल्टीपल क्वेश्चन मैंने वहाँ पे इंक्लूड किए हैं। अभी के लिए बस इतना ही कि इसमें याद रखें कि एक्चुअली सदाशिव राव एक्चुअल बैटल में लीड किए थे, और नाना साहब मतलब उसके बाद ही मर जाते हैं, इलनेस और शौक की वजह से इनका बेटा मर जाता है विनायक राव, और सदाशिव राव बाबू वहां पे लड़ने गए थे, नाना साहब जिनको बोलते हैं बालाजी बाजीराव उस टाइम पे पेशवा थे, और अपोनेंट कौन था, अहमद शाह अब्दाली, अफगानी था ये, ठीक है। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659 में जो फॉट किया गया था, किन किन के बीच में था, ये बैटल ऑफ प्रतापगढ़, शिवाजी महाराज थे एक तरफ, दूसरी तरफ थे अफजल खान, ठीक है। अफजल खान को इसने एक तरीके से ये जनरल था बीजापुर सुल्तान का, आदिल शाही का, इससे पहले एक और बैटल भी किया था इन्होंने बीजापुर सुल्तान के साथ 1645 में। अभी यहाँ पे दोबारा हो रहा है बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659 में, अफजल खान सामने, अफजल खान खड़े थे और इधर महाराज थे, ठीक है, इनके बीच जो बैटल हुआ था ये, और इसमें शिवाजी महाराज की विजयी होती है, ठीक है। अफजल खान किसी तरफ से लड़ रहा था, बीजापुर सुल्तान आदिल शाही किंगडम की तरफ से। व्हाट वाज द रोल ऑफ पंडित राव इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी महाराज, पंडित राव का क्या रोल था, एक तरीके से ये रिलीजियस और अफेयर और चैरिटीज ग्रांट्स वगैरह के एक तरीके से हेड होते थे, ठीक है, पंडित राव। न्यायाधीश किसको बोलते थे, जस्टिस को, आमत्याज फाइनेंस मिनिस्टर को, पेशवा प्राइम मिनिस्टर, ये सब बता चुका हूँ। और जो दाबीर सामंत बोला था वो क्या था, फॉरेन अफेयर वाला, ठीक है। हु स्टार्टेड शिवाजी फेस्टिवल 1895 टू प्रमोट नेशनलिज्म, अब ये अलग क्वेश्चन है, शिवाजी से रिलेटेड है तो इसलिए इंक्लूड कर लिया गया है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था 1895 में, ये स्टार्ट किया गया था बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और कहाँ पे, मराठा वाले रीजन में, एम्पायर में, ठीक है। एक तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध एक तरीके पावरफुल सिंबल ऑफ सेल्फ रूल दिखाने के लिए शिवाजी महाराज को, तो 1895 में शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। शिवाजीज नेवी वाज आल्सो नोन बाय विच नेम, शिवाजी ने एक नेवी बनाई थी, उसको किस नाम से जाना जाता था, उसको मराठा नेवी के नाम से जाना जाता था, शिवाजी नेवी को, ठीक है। और इसके अंदर जो की फोर्ट थे, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, ये सब थे, ठीक है। और जो ये एंग्री एक नेवी और होगी, एंग्री नेवी, ये कनौजी अंग्रेज के अंदर बनती है, एंग्री नेवी बोलते हैं इसको। व्हाट टाइटल वाज गिवन टू शिवाजी बाय मुगल एम्परर औरंगजेब,
औरंगजेब ने शिवाजी को एक टाइटल दिया था, किसका टाइटल दिया था? राजा का टाइटल दिया था। टाइटल का नाम याद रखना। छत्रपति तो इनका जो कॉरोनेशन हुआ था तब इनको खुद से मिला था, ठीक है। बट जो मुगल एम्परर औरंगजेब के द्वारा इनको टाइटल दिया गया था, टाइटल का नाम है राजा, याद रखना। छत्रपति ऑप्शन यहाँ देगा तो कंफ्यूज नहीं करना है कि छत्रपति मुगल एम्परर ने नहीं दिया था, औरंगजेब ने नहीं दिया था, इन्होंने राजा का टाइटल दिया था इनको। और साथ साथ में एक घुड़सवार मनसब जो जैसे दे देते हैं मुगल एम्पायर लोग, ठीक है, मुगल एम्पायर में किंग, तो उनके द्वारा इनको मनसब भी दी गई थी, मनसब दी गई थी 5,000 जात की, ठीक है। मुगल हायरार्की में 5,000 जात की मनसब दी गई थी। और एक तरीके से बाद में धीरे धीरे इसने अपना फुल अपना सोवरन रूल बना लिया था शिवाजी महाराज ने 1674 तक आते आते, ठीक है। और ये सब कब दिया गया था? 1665 में दी थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अंदर जो जाट वगैरह दी थी। और बाद में इनको कैप्चर भी कर लेता है ना औरंगजेब। याद रखना क्वेश्चन कई बार आया था, कितनी की मनसबदार दी थी? 5,000 जात की। मनसब जो ग्रांट की गई थी कितने की? 5,000 जात की, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। विच फोर्ट वाज नोन एज लायन फोर्ट? लायन फोर्ट किसको बोलते थे? अब इनको आप लोग पढ़ोगे ना ऑप्शंस को तो इसमें से पता चलेगा, राजा, राय, सिन्हा। सिन्हागढ़ मतलब ऐसे सिम्हा, सिम्हा जैसा लगता है, ठीक है, शेर, सिम जिसको बोलते हैं। तो सिन्हागढ़ मतलब इससे लायन फोर्ट से मिलता मिलता जुलता दिख रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते थे लायन फोर्ट, सिन्हागढ़ को, ठीक है। सिन्हागढ़ को बोला जाता था। पहले इसको कोंडा फोर्ट भी बोलते थे, ये भी अगर आपको नोट डाउन करना है। बैटल ऑफ सिन्हागढ़ वाज फॉट बिटवीन मराठा एंड होम। अब से बैटल ऑफ पुरंदर हुआ, ठीक है। ऐसे ही बैटल ऑफ मतलब पहले उनके क्या नाम है इनका, 1659 में एक बैटल हुआ। उसके बाद बैटल ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई। अब बैटल ऑफ सिनागढ़ पे भी क्वेश्चन आ गया 1670 में। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था बिटवीन मराठा एंड होम। एक तरफ मराठा थे और एक तरफ जो ये उदयवान राठौड़ था ना मुगल एम्पायर का, वो था। उनके अंदर एक तरीके से गवर्नर वगैरह था, उनकी तरफ से रूल कर रहा था, ठीक है, मुगल एम्पायर के अंदर। उदयवान राठौड़ मराठास के बीच में था। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड। एक और मराठास की तरफ से तानाजी और शिवाजी महाराज के अंदर थे तानाजी मजहूर से, और मुगल की तरफ से उदयवान राठौड़, ठीक है, राजपूत ऑफिसर था मुगल एम्पायर के अंदर। तो इनके बीच में वॉर हुआ था, ठीक है? दोनों ही इस बैटल में मर जाते, तानाजी भी उदयवान भी। सरनोबत इन शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट? सरनोबत किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है? ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। मिलिट्री और आर्मी से रिलेटेड है ये, ठीक है। सरनोबत कमांडर इन चीफ की पोस्ट रहती थी मराठा आर्मी के अंदर, उसको बोलते थे सरनोबत, ठीक है। फेमस सरनोबत कौन थे इस मराठा चीफ में? हेमवीरो मोहिते। चाणक्य और मराठा पॉलिटिक्स किसको बोलते थे? आप लोगों ने मेरी अगर वो वीडियो देखी होगी एंग्लो मराठा वॉर्स की, तो वहां पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में आप लोगों ने नाना फडणवीस का नाम सुना होगा। जब एक तरीके से रघुनाथ राय को हटा के वो दोबारा से माधवराव टू को किंग बनाते हैं, तो वहां पे एक तरीके से किंग मेकर और जो पॉलिटिक्स चलती है ना मराठा एम्पायर में सक्सेसर को लेके, तो वहां पे चाणक्य का काम इन्होंने किया था, नाना फडणवीस ने, तो इनको चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स बोला जाता है। विच पेशवा वाज पॉपुलरली नोन एज नाना साहब? किस पेशवा को नाना साहब बोलते थे? फेमस मतलब उनका नाम फेमस है नाना साहब के नाम से। ये बोलते थे बालाजी बाजीराव को, ठीक है। जिनके अंदर जो जब ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा हुआ था तब ये नाना साहब एक तरीके से वहां पे पेशवा थे, ठीक है। बालाजी बाजीराव 1720 से 1761, उसके बैटल ऑफ पानीपत के बाद शॉक इलनेस से इनकी डेथ हो जाती है, इनका बेटा बढ़ जाता है उसमें, ठीक है। हु इज ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज स्पिरिचुअल गुरु ऑफ शिवाजी महाराज? शिवाजी महाराज के स्पिरिचुअल गुरु किनको बोलते हैं? इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, बुक्स में लिखा नहीं रहता, पढ़ाते भी नहीं टीचर्स। रामदास जी इनके एक तरीके से स्पिरिचुअल गुरु थे, ठीक है। मदर कौन थी इनकी? मदर और फादर पे भी ये सिली क्वेश्चन भी आते हैं, तो याद रखना पड़ेगा। जीजाबाई इनकी एक तरीके से मदर थी, ठीक है। और अगर फादर कोई पूछ ले तो फादर में ये शाहजी भोसले इनके पिता थे, जीजाबाई और शाहजी भोसले। हाउ मेनी टाइम छत्रपति शिवाजी क्राउन्ड एज छत्रपति? इन्होंने छत्रपति मतलब एक तरीके से जो इनका कॉरोनेशन हुआ था 1674 में रायगढ़ में, कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था, ठीक है। 2 बार हुआ था, पहले हुआ था, फिर एक तरीके से मुगल्स वगैरह ने इनका अपोज किया, फिर उसके बाद दोबारा इन्होंने दोबारा कॉरोनेशन हुआ, ठीक है। तो 2 बार हुआ है, याद रखने का है। पहले जून में हुआ था, फिर सितंबर में हुआ था, ठीक है।
मतलब डिस्प्यूट क्या था कि वो बता रहे थे कि एक तरीके से क्षत्रिय लीनियज से नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग क्षत्रिय लीनियज, उस पर इश्यू था। इन विच मिलिट्री सिस्टम ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज पगा एंड सिलाधार रेफर टू, ये दो मिलिट्री सिस्टम में दो दो पोस्ट होती थी, एक पग बोलते थे, एक सिलाधार होते थे। पग्स तो क्या करते हैं, पग मतलब पैर से चलने वाले कैवलरी सोल्जर्स, ठीक है, पगा पगा वाले। और सिलाधार क्या होते थे, ये क्या होते थे, ये खुद के अपने घोड़े वगैरह रखते थे। जब जरूरत होती है ना वॉर वगैरह की, तब इन लोगों को बुलाया जाता था, ठीक है। टाइप ऑफ कैवलरी सोल्जर बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ हॉर्स एंड आर्म्स, ठीक है। तो ओनरशिप बेस पे थे, हॉर्स और आर्म कितने हैं किसके पास, एक पगा होते थे पैर से चलने वाले, एक सिलादार होते थे, ठीक है। तो पगा सोल्जर तो मेंटेन किए जाते थे स्टेट के द्वारा, पेड भी मेंटेन भी सब इनके द्वारा किया जाता, बट सिलादार क्या होते थे कि वो खुद के हॉर्स और वेपन खरीदते थे, सैलरी स्टेट से मिलती थी उन लोगों को, ठीक है। और उसके बाद जब रिक्वायरमेंट के बेस पे उनको बुलाया जाता था, ठीक है, सिलादार्स को। In the military system, छत्रपति शिवाजी महाराज, which type of cavalry was generally mobilized only during war time? वॉर टाइम में पग और सलादार में से किसको बस यूज किया जाता था, सलादार को, ठीक है। सलादार को जब वॉर वगैरह होते थे तब यूज किया जाता था। अंडर हुज रेन डिड ऑफिस ऑफ पेशवा बिकम रियल फोकस ऑफ पावर इन मराठा एम्पायर, मतलब पेशवाशिप स्ट्रांग हो गई थी किसके रूलरशिप के अंदर, ठीक है, छत्रपति की लीनियज वाला था, भोसले परिवार वाला। तो ये जब ये साहूआन आए थे ना, तब इनके बाद एक तरीके से बालाजी विश्वनाथ पेशवा थे उस टाइम पे, तो वो एक तरीके से इमर्जिंग रोल हो गया था पेशवा का, ठीक है, पावरफुल हो गए थे पेशवा उनके बाद, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, साहूआन के अंदर। कब से, 1713 के अराउंड से। हु इज रिगार्डेड एज मोस्ट इफेक्टिव पेशवा, सबसे तगड़ा पेशवा पेशवा किसको बोला जाता है, बाजीराव वन को। बाजीराव वन को सबसे स्ट्रांग पेशवा बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने बाजीराव वन वही है जब एक तरीके से इन्होंने 1739 के अराउंड, 1739 3940 में, मतलब एक तरीके से मराठा के 500 घुड़सवारों के साथ जाकर दिल्ली पे अटैक किया था, ठीक है। वहां पे भी इनके द्वारा दिखाई, इनके द्वारा मुगल एम्पायर से रिलेटेड जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है ना वहां पे कवर कराया है, ठीक है, लेट मुगल रूलर में मैंने मोहम्मद शाह के अंदर, ठीक है। तो वो याद रखना, बालाजी बाजीराव थे वो, जब जाते हैं दिल्ली। और इनका जो एम्पायर था एक्सपेंशन काफी कुछ, इन्होंने डेक्कन टू नॉर्थ इंडिया था, तो इसलिए इनको एक तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट पेशवा बोला जाता है। 40 बैटल लड़े थे, सब विदाउट डिफीट। Which Peshwa shifted the administrative capital of Maratha Empire from Satara to पुणे? कैपिटल को किसने शिफ्ट किया था, सतारा टू पुणे, वो भी इनके द्वारा किया गया था, बाजीराव वन के द्वारा, ठीक है। सतारा टू पुणे कैपिटल शिफ्ट कर दिया। सतारा क्या होती थी, ये अपने इनकी कैपिटल थी, ये शिवाजी वगैरह लीनियज वाले, भोसले वाले। बट उसके बाद जब पेशवा शिप स्ट्रांग हो गई थी तो उन्होंने कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिया था, पुणे शिफ्ट कर दिया था, और वहां पर शनिवार वाड़ा वगैरह बनाया था, ठीक है। 1728 में शिफ्ट किया था कैपिटल को, 1732 में शनिवार वाड़ा का पकड़ वहां पे बनाया गया था। पेशवा की क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आ जाता है कि बार पहले कौन सा पेशवा आया था, फिर कौन सा पेशवा आया था, तो देख लेते हैं। देखो, बालाजी विश्वनाथ सबसे पहला था, इन्होंने शुरू किया था एक तरीके से, मतलब ये क्वेश्चन उस पे है कि जब स्ट्रॉन्ग साहू वन के टाइम से पेशवा जो है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो विश्वनाथ जी आए थे 1713 से 1720 साहू वन के अंदर, ठीक है। फिर बालाजी बाजीराव वन, सॉरी बाजीराव वन, जो एक तरीके से मोस्ट इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। फिर बालाजी बाजीराव 61 तक, जिनको नाना साहब भी बोला जाता है। फिर आए थे माधव राव वन, ठीक है। तो ये चार है, क्रोनोलॉजी पाया जाता है। माधव राव के डेथ के बाद नारायण राव वगैरह आते हैं, ठीक है। और माधव राव टू आता है जहाँ पे बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वार शुरू हो जाते हैं इनके बाद। तो चार याद रखना है, विश्वनाथ, बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव, फिर माधव राव, ठीक है, क्रोनोलॉजी। ईयर वाइज दिया हुआ है, ईयर वाइज भी आप हमें नोट डाउन कर सकते हैं। In which battle did Chhatrapati Shivaji Maharaj achieve a decisive victory over the Mughal forces in open warfare? किस बैटल में शिवाजी महाराज ने ओपन मेरे ख्याल से डिसीजिव विक्ट्री को हासिल की थी ओपन वारफेयर के अंदर, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन का आंसर है बैटल ऑफ सिलेर। बैटल ऑफ सिलेर में 1672 में हुआ था ये बैटल। तो यहाँ पे ओपन फील्ड के अंदर उन्होंने एक तरीके से मुगलों पे एक तरीके से ओपन वॉरफेयर में डिसीजिव विक्ट्री हासिल की थी, ओपन बैटल ऑफ सलेर। चौथ और सातवें ईस्वी से क्वेश्चन आ जाते हैं। चौथ और सातवें ईस्वी क्या थे, देखो, जिन टेरिटरी को ये आक्रमण करते थे जीत लेते थे, फिर उनसे बोलते एक तरीके से तुम हमारी प्रोटेक्शन फीस देनी पड़ेगी तुमको लोगों को, ठीक है। चौथ 25% रहती थी, सरदेश बुकी उसका भी 10% रहती थी, और सरदेश बुकी को ये भी बोलते हैं एक तरीके से उनका हेरिडिटरी राइट है ये लेना, तो ठीक है।
तो लेवाइज कलेक्टेड फ्रॉम नॉन मराठा टेरिटरी, जिसका आंसर होगा। ठीक है। चौथ और सरदेशमुखी का, ये 25% रहती थी, प्रोटेक्शन मनी बोल देते थे इसको, चौथ को। और सरदेशमुखी को बोल देते थे कि ये हमारा हेरिडेटरी ग्राउंड है, इसके बेस पे हम 10% और एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है। सरदेशमुखी हेरिडेटरी, चौथ प्रोटेक्शन। इन द अष्टप्रधान काउंसिल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, विच मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉरेन फॉरेन अफेयर के में बताता है आप लोगों को, सुमंत्र दाबीर होता था। अमात्याज फाइनेंस, पेशवा, प्राइम मिनिस्टर, सचिव, सेक्रेटरी हो गया। अरेंज द फॉलोइंग पर्सनैलिटी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज की क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाता है, भोसले परिवार से। ठीक है। ये कैसे कैसे थे? सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ठीक है। शिवाजी महाराज के बाद कौन आता है? संभाजी आते हैं। संभाजी के बाद कौन आता है? राजा राम आता है। राजा राम की डेथ के बाद 1700 में ताराबाई आती है। ठीक है। साहू वन से पहले ताराबाई, फिर आते हैं साहू वन। तो 1 2 3 करेक्ट आंसर है। इस पर अगर इनको घुमा के अगर एग्जामिनर दे देता है, ऊपर नीचे लिख देता है, तो आप लोगों को क्रोनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाए, इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं जनरली इन टॉपिक्स, क्योंकि नाम इतने सारे हो जाते हैं ना, वो किस किस पे क्वेश्चन पूछे, वो इसलिए सिंपल ये रखता है कि क्रोनोलॉजी में पूछ लेता हूँ। इतना तो बच्चा याद करके ही आया होगा। ठीक है। ईयर वाइज मैंने यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है। शिवाजी का 80 में डेथ, 9 साल तक संभाजी, फिर उसके बाद 11 साल तक राजा राम, 7 साल ताराबाई एज एन रीजेंट, और उसके बाद साहू हुआ। ठीक है। औरंगजेब की डेथ के बाद। तो ये कुछ प्रोबेबल एमसीक्यूज थे जो आपको आने वाले एग्जाम में आपके देखने को मिल सकते हैं। मराठा एम्पायर से रिलेटेड, मराठा एम्पायर के जो वॉर्स थे, एंग्लो मराठा वॉर, मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर चुका हूँ, वो जो भी आप जाकर रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। लेक्चर अच्छा लगे तो भी ठीक है, नहीं लगे तो पीडीएफ डाउनलोड करके एटलीस्ट क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही लेना आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।